गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम आपको असेसमेंट फॉर लर्निंग विषय में असेसमेंट ऑफ ग्रुप प्रोसेस के अंतर्गत पहले हमने नेचर ऑफ ग्रुप डायनेमिक्स किया था। उसके बाद हमने समाजमिति किया था। उसके बाद आज हम स्टेप्स फॉर इंफॉर्मेशन ऑफ ग्रुप करेंगे, जिसमें समूहों की रचना करना या समूहों की रचना के बारे में कदम। इसके अंतर्गत बच्चों कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल ग्रुप्स आ जाएगा। व्हाट्स द ग्रुप एंड एक्सप्लेन इट्स फंक्शंस के बारे में आ जाएगा। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रुप, सोशल ग्रुप एंड द डिस्क्राइब द फंक्शंस ऑफ सोशल ग्रुप्स। इस प्रकार से क्वेश्चन आपके पास आएगा। इसके अंतर्गत अब हम पहले पढ़ेंगे कि ग्रुप क्या है, एक समूह क्या है, मीनिंग ऑफ ग्रुप। ग्रुप में जो सोशल ग्रुप की बात आती है, यानी समाज समूह। समाज समूह एक बड़ी जटिल सी प्रक्रिया है, परंतु एक संगठित व्यवस्था भी है। कोई भी 2 लोग कहीं खड़े हैं, 10 लोग कहीं खड़े हैं, उसको हम मनोवैज्ञानिक दृष्टि से ग्रुप नहीं कह सकते। वो एक सामाजिक ग्रुप नहीं है। कहीं पर भी किसी बस स्टॉप पर, कहीं पर कोई कुछ प्रोग्राम है, कहीं पर कुछ वेटिंग है, वहाँ पे भी नंबर ऑफ ग्रुप्स खड़े रहते हैं, बहुत से लोग वहाँ होते हैं, परंतु मनोवैज्ञानिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो वो सामाजिक ग्रुप की कैटेगरी में नहीं आते। क्योंकि सामाजिक ग्रुप वही ग्रुप होते हैं जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से अंतःक्रियाएं करता है, जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की भावनाओं को समझता है, अपनी भावनाओं को समझाता है, और दूसरा व्यक्ति भी उसे उसी तरीके से एक्सेप्ट करता है। क्योंकि यदि हम समाज मनोविज्ञान में समूह की विशिष्ट परिभाषाओं के रूप में देखते हैं, तो मात्र व्यक्तियों की संख्या ही सामाजिक ग्रुप नहीं होता, बल्कि वो उन व्यक्तियों की संख्या होती है जो एक संगठित या व्यवस्थित प्रणाली में भाग लेते हैं, उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने तरीके से सामाजिक समूहों की परिभाषाएं दी हैं, जिसमें क्रेंचफील्ड और ब्रेली ने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। वो समाज को 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के इकट्ठा होने को समाज ग्रुप मानते हैं, परंतु उनमें कुछ विशेषताएं होनी चाहिए कि समूह के सदस्य एक दूसरे पर परस्पर निर्भर होने चाहिए। वो सदस्य एक दूसरे के साथ ऐसा व्यवहार करें जिसमें पहला व्यक्ति उस व्यवहार को समझे और दूसरा व्यक्ति भी पहले व्यक्ति के व्यवहार से प्रभावित हो। दूसरा कि ये एक कहने का भाव है, समूह के सदस्य एक ही विचारधारा में भाग लें, एक ही विचारधारा में भागीदार हों। यानी एक ऐसा ग्रुप, एक ऐसा समूह जिसमें सभी व्यक्ति मिलकर भाग लेते हैं, एक दूसरे का सहयोग करते हैं, एक दूसरे के साथ रहते हैं, एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं, और ये संपूर्ण जो ग्रुप है वो व्यवस्थित होता है। एक संगठित जो लोगों का समूह है वो समाज के लिए कार्य करे, उसे हम सामाजिक ग्रुप का नाम देते हैं, सामाजिक समूह का नाम देते हैं। क्रेटल के अनुसार सामाजिक समूह व्यक्तियों का एक जोड़ है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सभी सदस्य सहयोग करते हैं।
या उनमें सभी सदस्यों का सहयोग लिया जाता है। जेम्स डेवर कहते हैं कि सामाजिक समूह व्यक्तियों का वो संग्रह है जिसमें एक व्यक्ति किसी मात्रा तक इकाई रूप में अपने अनुभव करते हैं या अपने कार्य करते हैं। एक ऐसा समूह जिसमें सभी व्यक्ति मिलजुल कर कार्य करें उसे हम सामाजिक समूह का नाम देते हैं। उपरोक्त परिभाषाओं से हमें स्पष्ट होता है कि इकट्ठेपन की स्थिति में व्यवहार किया जाता है। एक समूह में जितने भी व्यक्ति सम्मिलित होते हैं उनमें सबके जो नॉर्म्स हैं, जो मानक हैं, जो उनकी वैल्यूज़ हैं वो समान होती हैं और एक समूह में जितने भी सदस्य होते हैं उनकी भूमिका तथा उनके कार्यों में आपसी एक तालमेल होता है, यानी वो एक दूसरे से इंटररिलेटेड होते हैं। इंटर रिलेशनशिप सभी व्यक्तियों में होती है। ये विशेषता व्यक्तियों के इकट्ठे होने में नहीं होती, बल्कि चाहे कहीं भी बस में इकट्ठे होते हैं, इकट्ठे बैठे हैं, चाहे सड़क पर जा रहे हैं, उसे हम समूह नहीं कह सकते। व्यक्तियों का इकट्ठे होना तभी समूह बनेगा जब उन सब में एक अंतरक्रिया होगी, उन सब में एक प्रोडक्ट ऑफ इंटरेक्शन होगा, उन सब में एक समूह अंतरक्रिया की प्रक्रिया होगी। तो कहने का भाव है सोशल ग्रुप वही ग्रुप है जिसमें दो या दो से अधिक आपस में मिलजुल कर अंतःक्रियाएं करते हैं, अपने विचारों को साझा करते हैं, एक दूसरे के विचारों से प्रभावित होते हैं, एक दूसरे को अपने विचारों से प्रभावित करते हैं, सहयोग करते हैं, आपस में भाईचारे की भावना से रहते हैं, आपस में उनका मेल जोल होता है। केवल लोगों का संख्या में इकट्ठे होना सोशल ग्रुप नहीं है, बल्कि जब वो अपने सामाजिक तौर पर जनजीवन में आने वाली प्रॉब्लम्स को इकट्ठे होकर सॉल्व करते हैं, सारे एक दूसरे के बारे में सोचते हैं, उनमें सब में जब इंटररिलेशन होता है तभी हम उसे सोशल ग्रुप का नाम देते हैं। सोशल ग्रुप के टाइप्स के बारे में अब हम चर्चा करेंगे। चार्ल्स कुल्से ने सोशल ग्रुप को दो भागों में डिवाइड किया है, जिसमें इन्होंने प्राथमिक समूह यानी प्राइमरी ग्रुप और सेकेंडरी ग्रुप, प्राथमिक समूह और द्वितीय समूह के बारे में विभाजित किया। इन समूह में वो व्यक्ति जो एक दूसरे के आमने सामने होते हैं, एक दूसरे के बहुत घनिष्ठ होते हैं, जिसको हम प्राइमरी ग्रुप की बात करते हैं। प्राथमिक समूह वो समूह होता है जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति आपस में आमने सामने होते हैं, उनमें एक बहुत घनिष्ठ संबंध होता है। ऐसे व्यक्ति अपने जो सामाजिक आदर्शों की तथा सामाजिक प्रकृति की जिनमें रचना होती है, इस प्रकार के जो ग्रुप हैं वो प्राइमरी ग्रुप के अंतर्गत आते हैं। इसके अंतर्गत जैसे परिवार है, पड़ोस है, कोई खेल की टीम है, जिसमें डायरेक्ट रिलेशन रहता है, जिसमें व्यक्ति आपस में व्यक्तिगत रूप से मिलते हैं, उसको हम प्राथमिक समूह का नाम देते हैं। प्राथमिक समूह में एक अच्छे गुणों का विकास होता है, यानी अच्छे जो गुण हैं वो व्यक्ति के अंदर आते हैं, एक दूसरे का प्रभाव व्यक्ति पर पड़ता है। उस अच्छे गुणों का विकास प्राथमिक समूह में रहकर बहुत आसानी से हो जाता है, जिसमें सहयोग, सहानुभूति, स्नेह, प्रेम, दया आदि की भावना का विकास व्यक्तियों में होता है। प्राथमिक समूह में जो सांस्कृतिक मेलजोल है, जो सांस्कृतिकता है, वो निरंतर बनी रहती है। इन समूहों के माध्यम से जो संस्कृति है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित भी होती रहती है। प्राथमिक समूह में रहकर ही व्यक्ति अपनी जो कार्य क्षमता है वो बढ़ती है।
क्योंकि ऐसे समूह में रहकर व्यक्ति अन्य सदस्यों से प्रेरणा लेता है और उनके व्यवहार में किस प्रकार से नियंत्रण होता है, इस प्रकार की प्रेरणा भी वहाँ से मिलती रहती है। ये विद्यार्थियों कुछ जो प्राथमिक जो प्राइमरी जो ग्रुप है उसकी कुछ महत्व के बारे में हमने करा। उसके बाद है द्वितीय समूह। द्वितीय समूह वो समूह होता है जिसको हम सेकेंडरी ग्रुप कहते हैं। द्वितीय समूह वो समूह होता है जिसमें आपसी सदस्यों का आपसी जो इंटरेक्शन नहीं होता, वो पर्सनल एक दूसरे से नहीं मिलते, बल्कि उनका मिलना एक औपचारिक रूप होता है। वो एक दूसरे से मिलते हैं परंतु आपस में घनिष्ठ संबंध या आपस में इतना मेलजोल नहीं होता, वो फिजिकली रूप से नहीं मिलते। हम यूँ कह सकते हैं कि वो फिजिकली रूप से एक दूसरे से नहीं मिलते। इस ग्रुप का जो दायरा है वो बड़ा होता है। इसमें प्रत्यक्ष संबंध न होकर भी अप्रत्यक्ष रूप से लोग एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। जैसा कि आजकल आप देखते हो फेसबुक फ्रेंड बने हुए हैं, कोई और किसी भी जो मोबाइल से चलने वाली ऐप्स हैं उनमें लोग एक दूसरे के साथी तो बने हुए हैं परंतु वो आपस में मिलना जुलना नहीं होता। वो सामाजिक क्रियाएं भी करते हैं, एक दूसरे का इंटरेक्शन भी करते हैं, परंतु फेसबुक पर बने हुए जितने भी जो दोस्त हैं, जो फ्रेंड्स हैं, वो एक दूसरे को आंतरिक रूप से नहीं जानते, वो एक दूसरे से फिजिकली रूप से नहीं मिलते, बल्कि एक ग्रुप का दायरा बड़ा होता है परंतु आपसी मेल जोल नहीं होता, उसमें केवल औपचारिकताएं ही रह जाती हैं। इन समूहों में जो सद्भावना है, प्रेम है, स्नेह है, सहयोग है, एक दूसरे से मिलना है या फिर एक दूसरे की मदद करना है, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, इन सब चीज़ों का अभाव रहता है। इसके विपरीत जो प्राथमिक ग्रुप की हमने बात की उसमें एक दूसरे से सहयोग मिलता रहता है, एक दूसरे का सहयोग आपस में करते हैं। इसमें संबंध भी इतने स्थायी नहीं होते जितने कि जो प्राइमरी ग्रुप है उसमें होते हैं, क्योंकि कभी भी कोई लीव कर जाता है, कभी कोई छोड़ जाता है, कभी कोई नया आ जाता है। कितने ही आप उसमें अपने ग्रुप में शामिल कर सकते हो परंतु वो ग्रुप के जो सदस्य हैं वो स्थायी नहीं रहते। जैसे हम व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाते हैं, ग्रुप तो बनाते हैं परंतु उसमें सभी जो मेंबर्स हैं वो एक्टिव नहीं होते या सभी मेंबर्स एक दूसरे की भावनाओं को नहीं समझते, उसमें केवल औपचारिकताएं मात्र का ग्रुप रह जाता है। इस प्रकार के जो ग्रुप हैं सांस्कृतिक आधार पर संगठित समूह जैसे होते हैं, कोई राष्ट्रीय समूह है या कोई सामुदायिक समूह है, प्रादेशिक समूह है या फिर इस प्रकार की जो कॉरपोरेशंस जैसे हैं, तो इस प्रकार के जो समूह हैं उनका आकार बड़ा होता है। इसमें सदस्यों की संख्या बहुत अधिक होती है। बहुत से सदस्य ऐसे होते हैं जिन सदस्यों को हम नहीं भी जानते परंतु फिर भी हम उन सदस्यों को अपने ग्रुप में शामिल रखते हैं। जैसे किसी भी कोई संस्था या फैक्ट्री के जो कर्मचारी हैं हर रोज़ एक दूसरे से मिलते रहते हैं परंतु वो व्यक्तिगत रूप से एक दूसरे को नहीं जानते, केवल एक ग्रुप में ही वो शामिल रहते हैं। इन सदस्यों में आपसी घनिष्ठता की कमी रहती है। ये सदस्य इन सदस्यों के जो आपसी जो उद्देश्य हैं वो भिन्न भिन्न होते हैं। इसका जो क्षेत्र है वो बड़ा विस्तृत या बड़ा फैला हुआ होता है। इन समूह में की स्थापना जो है वो जानबूझकर की गई होती है। इन समूह में एक दूसरे के प्रति जो उत्तरदायित्व है वो किसी का नहीं होता और इस प्रकार के जो समूह हैं उनके सदस्य आत्मनिर्भर ही होते हैं। इन समूहों में हमेशा ही प्रतिस्पर्धा रहती है। द्वितीयक समूह की जो विशिष्ट उद्देश्य हैं उन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु ये इस प्रकार के जो ग्रुप हैं वो बनाए जाते हैं। संपूर्ण जीवन की व्यवस्था जो द्वितीयक समूह से संभव नहीं है। अब हम जो सेकेंडरी ग्रुप है उसके महत्व के बारे में बात करेंगे। जो द्वितीयक समूह है उसमें
आपसी सहयोग प्राप्त नहीं होता। तो इसलिए सामाजिक जो परिवर्तन हैं उनमें इस प्रकार के ग्रुप सहायक होते हैं। विभिन्न जो व्यक्ति वाले जो ग्रुप हैं उनके कारण में अपना प्रभाव समाज पर ही डालते हैं। ऐसे व्यक्ति एक व्यक्तिगत रूप से अपनी छाप नहीं छोड़ते बल्कि संस्कृतियों का आपसी तालमेल उनमें हो जाता है। इन समूह के व्यक्तियों की संख्या अधिक होती है तो जो कार्य और व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए जो नियंत्रण प्रणाली है वो इस प्रकार के ग्रुप को क्रिएट करते हैं। अर्थात कोई भी है, चाहे वो ऐसे ग्रुपों से पुलिस की, कानून आदि की जो सहायता है वो ली जा सकती है। इस ग्रुप का जो क्षेत्र है वो बड़ा विस्तृत होता है। इसमें आदान प्रदान का क्षेत्र भी विस्तृत होता है। ये समूह व्यक्ति की बहुत सी आवश्यकताओं की पूर्ति कर भी देते हैं। द्वितीयक जो समूह हैं, जो सेकेंडरी ग्रुप हैं, उनमें व्यक्ति की कुशलता और योग्यता को विकसित करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान इस प्रकार के ग्रुप देते हैं। द्वितीयक समूह में जो व्यक्ति हैं वो विशेषज्ञ बनता है, जैसे कोई वकील है, डॉक्टर है, अध्यापक आदि इस प्रकार के जो व्यक्ति हैं वो द्वितीयक समूह को अधिक पसंद करते हैं। अन्य भी औपचारिक अनौपचारिक रूप से भी हम इसको नाम दे सकते हैं, क्योंकि अनौपचारिकता वहाँ काम करती है जहाँ हमारा संबंध घनिष्ठ हो जाता है। औपचारिकताएं वहाँ रह जाती हैं जहाँ पे हम एक दूसरे को इतना अच्छे तरीके से तो नहीं जानते, परंतु फिर भी वो हमारे किसी भी रूप में जो सदस्य हैं वो बने हुए हैं, हमारे ग्रुप में वो शामिल हैं। उसी प्रकार से बच्चों जो ग्रुप के पूरे प्रकार हैं कि किन किन प्रकार से ग्रुप बनाए जाते हैं, इसमें हमें मित्रता, सहयोग, विश्वास, सहानुभूति आदि के जो हमें पूर्ति हो जाए, उसी लिए हम जो सोशल ग्रुप है वो बनाते हैं। चाहे वो हमारा प्राइमरी ग्रुप में है, चाहे वो हमारा सेकेंडरी ग्रुप में है, क्योंकि हमारे कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जिनसे हम अपने दिल की बात खोल कर करते हैं। खुले में उनसे अपने मन की बात हम कर सकते हैं। इस प्रकार के कुछ दोस्त होते हैं जिन्हें हम अनौपचारिक रूप से रखते हैं, जिनके सामने हम कोई फॉर्मेलिटीज़ नहीं करते। और दूसरी प्रकार के जो सेकेंडरी प्रकार के जो हमारे ग्रुप होते हैं, जिसे हम मेन व्हाट्सएप या फेसबुक फ्रेंड या व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल लोगों को रूप में करते हैं। किसी एक ने कोई ग्रुप बनाया, एक ग्रुप के सदस्य दूसरे ग्रुप को नहीं जानते, तो वहाँ पर केवल औपचारिकताएं रह जाती हैं। तो इस प्रकार से समूह के यदि ग्रुप की बात की जाए, इसमें जो प्राइमरी यानी प्राथमिक समूह, द्वितीयक समूह, सदस्यता समूह, संदर्भ समूह, औपचारिक समूह, अनौपचारिक समूह, अंतर समूह, बाहरी समूह, स्थायी समूह, अस्थायी समूह, संगठित समूह, असंगठित समूह, आकस्मिक समूह और प्रयोजनात्मक समूह, गतिशील समूह और स्थिर समूह। इस प्रकार से ग्रुपों की हम संख्या दे सकते हैं। तो हर समूह के अपने अपने कार्य होते हैं। इनमें से कुछ प्रमुख कार्यों का वर्णन हम अब करेंगे, जिसमें बच्चों मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति ग्रुप से हो जाती है। सामान्य आवश्यकताओं की पूर्ति भी ग्रुप से हो जाती है। प्रबल सदस्यों की आवश्यकता की संतुष्टि हो जाती है। नई नई जो आवश्यकताएं हैं, जो हमारी न्यू नीड्स हैं, उनकी पूर्ति के लिए भी ग्रुप कार्य करते हैं। समूह के जो लक्ष्य हैं वो भी पूरे करने के लिए ग्रुप तैयार किया जाता है। सांस्कृतिक निरंतरता बनाए रखने के लिए भी हम एक दूसरे से जुड़ते हैं, सामाजिकरण के लिए भी जुड़ते हैं और समूह की विचारधारा जानने के लिए भी जुड़ते हैं। समूह में हमारी एक सुरक्षा की भावना भी रहती है, क्योंकि समूह में रहकर ही व्यक्ति या समूह में शामिल होकर ही स्वयं को सुरक्षित महसूस करता है और वह स्वयं को किसी समूह का जो से संबंध नहीं करता तो उसमें
असुरक्षा की भावना घर कर जाती है। इस दृष्टि से भी समूह में शामिल हुआ जाता है। तो बच्चों, आज हमने सामाजिक समूह यानी सोशल ग्रुप के बारे में पढ़ा, जिसके अंतर्गत हम कह सकते हैं कि सामाजिक समूह वो समूह है जिसमें हम एक दूसरे से सहयोग करते हैं, एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं, एक दूसरे से इंटर रिलेटेड रहते हैं, एक दूसरे से हमारा कनेक्शन रहता है। वो बच्चों दो ही तरीके से रहता है, एक प्राथमिक रूप और दूसरा जो हमारा सेकेंडरी रूप। यानी प्राइमरी लेवल पे हम एक दूसरे से हर रोज़ मिलते हैं, एक दूसरे के साथ रहते हैं, या यूं कहें कि हम उससे फिजिकली तौर पर जानते हैं। और दूसरा जो सेकेंडरी लेवल है, सेकेंडरी लेवल पे हम कोई फेसबुक फ्रेंड बन गया, व्हाट्सएप में किसी ने ग्रुप को ऐड किया है, किसी एक बड़ी संस्था, कोई एक बड़ा ऑफिस जिसने अपने कर्मचारियों को उसमें ऐड कर दिया है, परंतु आपस में कर्मचारियों का कोई मिलन नहीं होता, लेकिन फिर भी दोनों ग्रुपों के अपने अपने तरीके से दोनों की वैल्यूज़ हैं, दोनों से हमें हेल्प मिलती है। तो इसलिए विद्यार्थियों, केवल लोगों का इकट्ठा होना समूह नहीं है, सामाजिक समूह में लोगों की अंतःक्रियाएं शामिल होनी चाहिए। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। कल हम दूसरे विषय पर बात करेंगे। थैंक यू।